أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق الله العظيم. माशाल्लाह बहुत ही मीठी आवाज़ में उबैदुल्लाह ने किरात सुनाई। अब किरात के बाद मैं बुलाना चाहूँगा नात के लिए मीर सलाउद्दीन के लिए। मीर सलाउद्दीन नात पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम। तमन्ना क़ल्ब मुज़तर की नबी के दर पे जाऊँ मैं, जो हालत हिजर में दिल की है उनको भी बताऊँ मैं। तमन्ना क़ल्ब मुज़तर की नबी के दर पे जाऊँ मैं, जो हालत हिजर में दिल की है उनको भी बताऊँ मैं। चलूँ जब मैं मदीने को लबों पर ज़िक्र हो उनका, चलूँ जब मैं मदीने को लबों पर ज़िक्र हो उनका, वहाँ पहुँचूँ तो उनकी नात उनको ही सुनाऊँ मैं। सुनहरी जालियाँ चूमूँ तो देखूँ सब्ज़ गुंबद को, सुनहरी जालियाँ चूमूँ तो देखूँ सब्ज़ गुंबद को, रहे आराम यूँ दिल को सुकून भी खूब पाऊँ मैं। तमन्ना क़ल्ब मुज़तर की नबी के दर पे जाऊँ मैं, जो हालत हिजर में दिल की है उनको भी बताऊँ मैं। दरों दीवार तैबा के लगाऊँ अपने सीने से, दरों दीवार तैबा के लगाऊँ अपने सीने से। मदीने की जो मिट्टी है उसे सुरमा बनाऊँ मैं। फ़िदा में मुस्तफ़ा पर और फ़िदा में आल पर उनकी, फ़िदा में मुस्तफ़ा पर और फ़िदा में आल पर उनकी, यही ख्वाहिश है तन मन धन सभी उन पर लुटाऊँ मैं।
तमन्ना क़ल्ब मुज़तर की नबी के दर पे जाऊँ मैं। जो हालत हिजर में दिल की है उनको भी बताऊँ मैं। तमन्ना क़ल्ब मुज़तर की नबी के दर पे जाऊँ मैं। जो हालत हिजर में दिल की है उनको भी बताऊँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा यूज़ द साइलेंस क्लैप। साइलेंट क्लैप ऐसा होता है। ओके बेटा, जब भी परफॉर्म करे तो साइलेंट क्लैप यूज़ करो। माशाल्लाह बहुत ही मीठी आवाज़ में नात परफॉर्म की। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा नज़म के लिए अम्मार को। अम्मार अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके सामने आज अलविदाई तराना पेश करने जा रहा हूँ। है दिल बेहद ये अफसुरदा के स्कूल छोड़ जाना है दिल बेहद ये अफसुरदा के स्कूल छोड़ जाना है। न कैसे हूँ मैं नमदीदा के स्कूल छोड़ जाना है दिल बेहद ये अफसुरदा के स्कूल छोड़ जाना है। तड़प जाता है दिल मेरा तो आँखें नम हो जाती है। लरज़ जाता बदन मेरा हवा से गुम हो जाती है। तड़प जाता है दिल मेरा तो आँखें नम हो जाती है। लरज़ जाता बदन मेरा हवा से गुम हो जाती है। खबर सुनकर ये आज़ुर्दा के स्कूल छोड़ जाना है दिल बेहद ये अफसुरदा के स्कूल छोड़ जाना है दिल बेहद ये अफसुरदा के स्कूल छोड़ जाना है। वो एक ही छत के साए में अहले खाना की तरह रहना। उलझना बहस करना फिर से भाइयों की तरह रहना। वो एक ही छत के साए में अहले खाना की तरह रहना। उलझना बहस करना फिर से भाइयों की तरह रहना। मैं तोड़ू कैसे ये रिश्ता के स्कूल छोड़ जाना है दिल बेहद ये अफसुरदा के स्कूल छोड़ जाना है। रियाजत हर लफ्ज़ों पर और हर एक सब्जेक्ट पर मेहनत। बेआगोशे मुहब्बत जैसे सर पर माँ बाप की शफ़क़त। रियाजत हर लफ्ज़ों पर और हर एक सब्जेक्ट पर मेहनत। बेआगोशे मुहब्बत जैसे सर पर माँ बाप की शफ़क़त। न कैसे हूँ मैं दिल शिकस्ता के स्कूल छोड़ जाना है। क़यामत में भी हम
हमको या खुदा संगत अता करना। दुआ से टीचरों की हमें जन्नत अता करना। कयामत में भी हमको या खुदा संगत अता करना। दुआ से टीचरों की हमें जन्नत अता करना। अम्मार भी हो पेवस्ता के स्कूल छोड़ जाना है दिल बेहद ये अफसुरदा के स्कूल छोड़ जाना है। स्वीट नज़म परफॉर्म बाय द अम्मार। स्कूल छोड़ जाना है, कितनी बेहतरीन नज़म थी, उसके बोल कितने मीठे थे। स्कूल छोड़ जाना, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कि किस तरह एक बच्चा जब है छोटा होता है, केजी में आता है, स्कूल में तो रोता हुआ आता है। रोता हुआ आता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, मम्मी स्कूल नहीं जाना है, मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, क्योंकि वो घर छोड़ के आता है। स्टेप बाय स्टेप अपने जो स्कूल में जो है सब में ढल जाता है, अपने दोस्त बनाता है, अपने परिवार की तरह रहता है, उठता बैठता है, खाता है, पीता है, धमाल करता है, हर चीज़ कर रहा है और आगे आगे बढ़ते आता है। 10th क्लास तक आता है, जब उसकी एक फैमिली नहीं बन जाती है, अलग अलग बच्चे अलग अलग परिवार से आते हैं, अलग अलग रंग ढंग होता है, खाना पहना, उठना बैठना, और सब मिलजुल के एक परिवार बनाते ना, एक परिवार बनाते। और बाद में फिर 10वीं के बाद जो है वही परिवार जो है बाकी से अलग अलग अपनी फील्ड में चले जाते हैं। कोई कौन सी लाइन में जा रहा है, कोई कौन सी लाइन में जा रहा है, बट उसके बाद फिर सबकी लाइन जो है अलग हो जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे मैं स्टूडेंट्स की स्पीच के लिए बुलाना चाहूँगा इंग्लिश मीडियम से आरबी आयशा को, जो स्पीच देंगे। Assalamualaikum. Good morning to all. Respected principal, vice principal, teachers, my juniors and all my dear classmates. I am Arbi Aisha from class 10. It's a pleasure for me to speak here at this farewell on behalf of my class. Finally, the day has come where we all students of class 10 need to leave our childhood behind and step into the world to create our own path in life. I take an opportunity to express my gratitude towards to my teachers and all my dear friends. I thank my teacher for all the lessons they have taught us. Your kindness and caring nature is the reason that we all are ready today to face challenges with smile and courage. We all assure you that we will strive hard to be a successful and responsible citizen of the nation. There are no goodbye for us. Wherever you are, you will always in my heart. I would like to thank my all dear friends for all the laughter moment and fun you share with me. I am request everyone to pardon me in case if I have hurt you during a school time. I wish a bright and prosperous future to everyone present here. I end my speech on this note. धूल थे हम सभी आसमां बन गए, चांद का नूर ले कहकशा बन गए। कि धूल थे हम सभी आसमां बन गए, चांद का नूर ले कहकशा बन गए। भला ऐसे सर और टीचर्स को कैसे कर दे विदा, कि भला ऐसे सर और टीचर्स को कैसे कर दे विदा, जिनकी शिक्षा से हम क्या से क्या बन गए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Yes, you can use the silence clap when anybody perform here. जब कोई यहाँ पे आता है और आपको उसको साइलेंट क्लैप बजा सकते हो, साइलेंट क्लैप इस तरह बजा सकते हो, ठीक है बेटा? ओके, वेरी गुड। सो बहुत ही बेहतरीन स्पीच जो है आरबी आयशा ने दी इंग्लिश के अंदर, कि किस तरह एक टीचर्स जो होते हैं वो तुम्हारी ज़िंदगी में किस तरह माहौल करके अपना फ्यूचर जो अपना डेवलप करते हैं। स्कूल में आते हैं, आपको पूरा ट्रेन करते हैं। टीचर्स भी आपके एक सेकंड पेरेंट्स हैं। पहले पेरेंट्स आपके माँ बाप होते हैं, दूसरे पेरेंट्स आपके होते हैं टीचर्स। आपका जो भविष्य बनाते हैं टीचर्स। हाँ, ये बात है, जब आप स्कूल में आते हो आपके लिए कोई चीज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी हार्ड वॉश इस्तेमाल कर लेते हैं, इन आपके भले के लिए कहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन स्पीच दी आयशा ने, किस तरह हमारे टीचर्स जो है छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा है, फिर भी छोड़ के तो जाना ही है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं इंग्लिश मीडियम से ही
खेबार अमन को बुलाना चाहूँगा, वो भी इंग्लिश में स्पीच देंगे। खेबार अमन। Assalamu alaikum, good morning. Assalamu alaikum, good morning to our respected principal, vice principal, teachers and all my dear friends. I come before you today with the loads of emotion. This is the last time I am addressing you in this fashion. Furthermore, I have lots of memories of this place which shall remain with me until my dying day. I am sure that you all will also carry these memories until the end of your lives. This beautiful school will always be an important part of my life. This school gave us precious memories that are truly priceless. The day when I first walked into school premises is still fresh and new in my mind. Little did we knew that those were the best moments of life. We will miss those little moments of fun, whether it will be playing in the ground, chilling in canteen or talking in the corridors. And who can forget that highly awaited and anticipated school bell for recess time? Moreover, that feeling of intense excitement will be unmatchable. The final school bell signaling the end of day was more even exciting. Now, of course, that all will be left behind. Friendship and social interaction are one of the best aspects of our school life. Furthermore, there is a belief which I think you all will agree with. The belief is that friendship whose formation takes place at childhood is certainly the strongest. So no matter how life hard gets, we will never abandon our school friends. Most noteworthy on this very precious day, let's all take promise that we will always stay in touch with our school friends. Do you think that I can end this speech without acknowledging our teachers? Well, that's simply impossible. Dear teachers, what we are today is because of you. The knowledge that imparted you to us is the most valuable things in our life. This knowledge that you gave us will be a weapon for the life ahead. Respected teachers, you occupy a very high status in the life of every student. Dear friends, students and teachers, this is the day of celebration. Let us make this farewell the best farewell in the history of our school. Some tears will be shed, some smiles will be shed as we bid this farewell to our school. You will always release this moment for your rest of the life. Thank you and have a joyful day. माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन। यू कैन यूज़ द साइलेंस क्लैप बेटा फॉर मोटिवेट द स्टूडेंट। किसी बच्चे को मोटिवेट करना हो, कोई भी आए तो बेटा मोटिवेट कीजिए थोड़ा, ठीक है। तो कैसा अपना इमोशन जताया जस्ट नाउ खेबार अमान खान स्पीच बोलने के लिए कि अपने इमोशन जता रहे कि किस तरह हमारा साल बीता और किस तरह हम आगे बढ़े। स्टेप बाय स्टेप हर इंसान को जो है अपना मूव करना है। ज़िंदगी में एक जगह परमानेंट नहीं होती है, लेकिन स्कूल की लाइफ एक ऐसी लाइफ है कि ज़िंदगी में याद रहेंगी। क्योंकि जो मस्ती, जो धमाल अपने दोस्तों के साथ बैठ के उठ के टीचर्स के साथ भी फ़न किया, बाहर निकले धमाल की, वो चीज़ तुम्हें कभी स्कूल की बात के बाद नहीं मिलेंगे आपको, जो स्कूल की लाइफ में आपको मिली है। ओके, स्कूल के बाद तो सब अपनी अपनी लाइन पकड़ने वाले हैं, तो ये मोमेंट आपका रियली इमोशनली होगा, रियली। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। अब आगे मैं बढ़ना चाहूँगा और गुजराती मीडियम से मीर सैफुद्दीन को बुलाना चाहूँगा स्पीच के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आकाश સમાન આ શાળા, સૂર્ય સમાન આચાર્યશ્રી, ચંદ્ર સમાન ગુરુજનો અને તેમજ તમતમતા તાલા સમાન મારા વિદ્યાર્થી ભાઈઓ, આજે હું ધોરણ 10ના વિદાય પ્રસંગ છે, તો હું ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ વતી પ્રતિનિધિત્વ કરતા ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ વતી બે શબ્દ કહીશ, તો આપ સૌ શાંતિથી સાંભળો એવી મારી વિનંતી। આંખોમાં પાણી છે, હોઠમાં હાસ્ય છે, આજની આ વિદાયમાં ચોક્કસ કાંઈ તથ્ય છે। હૃદયના બંધોને આમ છોડી જશો તો કેમ ચાલશે, તમારી યાદોને સાથે રાખશું તો જ અમને ફાવશે। સમયને મુઠ્ઠીમાં બંધ કરી શકાતો હોત તો, સમયને પિંજરામાં પૂરી શકાતો હોત તો, પણ સમયને તો ફક્ત હૃદયમાં સ્મરણનું સ્વરૂપ આપી ફક્ત અનુભૂતિ જ કરી શકાય છે, બસ યાદ કરી શકાય છે। આજે આપણી શાળામાં ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓનું
વિદાય પ્રસંગ હોવાથી આપણે સૌ એકઠા થયા છે. વિદાય લેતા અમને ચોક્કસ દુઃખ થાય છે. આજે જ્યારે શાળાનું આ આંગણું છોડવાનું સમય આવ્યું ત્યારે અમારા મન પર અહીંયા વિતાવેલી પ્રત્યેક ક્ષણો ચલચિત્રોની માફક પસાર થઈ ગઈ. અને આમ અચાનક શાળા છોડી જવાનું થાય ત્યારે ખબર નહીં કેમ ઘણી વેદનાઓ હૃદયમાં થઈ રહી છે. પરિચિતોને ધરાઈને જોઈ લેવા દો, પછી આ હસતા ચહેરા, મીઠી નજર મળે ન મળે. ભરી લો આંખમાં રસ્તાઓ ગલીઓ, પછી આ હસતું નગર મળે ન મળે. શું આવા પૂજ્ય શિક્ષકો જેમણે અમારી કારકિર્દી ઘડવા અથાંગ પરિશ્રમો કર્યા છે. ભણતરની સાથે સાથે અમારો સર્વાંગી વિકાસ થાય તે માટે શિક્ષકોએ અથાંગ પરિશ્રમો કર્યા છે. અમારામાં રહેલી ઘણી શક્તિઓને દંડોડીને જગાડી છે. આવા પૂજ્ય શિક્ષકોને છોડી જવા ગમતા નથી. અમારા મિત્રોનો સાથ, ખાટા મીઠા સંભારણા, હસ્યા રડ્યા, પાછા ફરી ભેગા થયા, આ બધી જાણી આજુ વર્તમાન બની અમારી નજર સામે પસાર થઈ રહ્યું છે. અમે સૌએ અમારા જીવનની મુખ્ય અવસ્થા, બાળ અવસ્થા અહીં પસાર કરી છે. કિશોરા અવસ્થાની અનુભૂતિઓ અહીંયા મેળવી છે. અને અમારા અકલ્પ્ય ઉઠતા પ્રશ્નોના જવાબ આપી અમારા શિક્ષકોએ અમારી સમસ્યાઓનું સમાધાન કર્યું છે. અમારી કારકિર્દીનો પાયો મજબૂત બનાવ્યો છે. અમારાથી કંઈક ભૂલો થઈ હોય તો ધોરણ 10ના તમામ વિદ્યાર્થીઓ વતી હું માફી માંગુ છું. અને ફરી ક્યારેય સ્કૂલે આવીએ તો અમારા પર આટલો જ સ્નેહ વરસાવજો. अंतમાં એટલું જ કહીશ કે જિંદગી की राहों में यूं ही चलते जाएंगे, जिंदगी की राहों में यूं ही चलते जाएंगे, लम्हे तो गुजरते जाएंगे. जो वक्त बिताया है हमने आपके साथ, जो वक्त बिताया है हमने आपके साथ, जीवन के सफ़र में गुनगुनाते जाएंगे. अस्सलाम वालेकुम. बहुत ही बेहतरीन स्पीच सैफुल्लाह मीर कि किस तरह जो है यादें रह जाएंगी, एक एक पल लम्हा जो है कैद हो जाएगा और हम यादगारी रह जाएंगी. आगे बढ़ता हूँ मैं गुजराती मीडियम से. अब मैं बुलाना चाहूँगा फ़कीरा फुरखान को स्पीच के लिए. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. માનનીય આચાર્યશ્રી, શિક્ષકગણ અને મારી સાથે અભ્યાસ કરતા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમને વિદાય વિશે થોડુંક કહીશ તો શાંતિપૂર્વક સાંભળવા નમ્ર વિનંતી. જેના અથાગ પરિશ્રમના લીધે શાળાની ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થઈ છે એવા આચાર્યશ્રી, જેને સતત માર્ગદર્શન પૂરું પાડીને વિદ્યાર્થીઓને કંઈક નવું શીખવાના પ્રયત્નો કર્યા છે, એવા શાળાના શિક્ષકો આ સ્કૂલ રૂપે આભામાં ચંદ્રની જેમ ચમકી રહેલા છે. અને સંસ્કાર સાથે શિક્ષણ મેળવી રહેલા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, દુઃખદ દિવસ દુઃખદ ઘડી, દુઃખદ જો આ મિતિ, દુઃખદ દિવસ દુઃખદ ઘડી, દુઃખદ જો આ મિતિ, દુઃખદ વિદાયની પણ છે દુઃખદ ચિહ્નની મતી. વિદાય હંમેશા વસમી હોય છે. તે પછી કોઈ એકનો એક પુત્ર પરદેશ કમાવા જતો હોય કે કોઈ ગાઢ મિત્રની મિત્રતા તૂટતી હોય, ત્યારે જે કરુણતા, ગંભીરતા અને વીરતા સર્જાય એ ખરેખર ગંભીર છે. એટલે હું આજે એટલું જ કહીશ કે અંત નથી આરંભ છે વિદાય, અંત નથી આરંભ છે વિદાય, ગીત નથી ગઝલ છે વિદાય, ગીત નથી ગઝલ છે વિદાય, દુઃખદ નથી કસમ છે વિદાય, દુઃખદ નથી કસમ છે વિદાય. ફરી મળશું કોઈ માર્ગ ના છેડે, પાંદડા ભલે તે શુભાના આ તો એક તરંગ છે વિદાય. બની શકે કે ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીઓ આગળના અભ્યાસ માટે અહીં આવી શકે, પરંતુ ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓ ફરી પાછા અભ્યાસ માટે અહીં આવવાના નથી. તેથી ખરેખર અમારી વિદાય તો નદી અને પર્વત જેવી છે. જલન માત્રી તેમના એક શેરમાં લખે છે કે કેવા શુકનામાં આપી હશે આ વિદાય, નીચે ધરતી નીકળેલી નદી ફરી પાછી વળી નથી. એમ આ સંસ્થા સંચાલકો અને શિક્ષકોના આજીવન ઋણી રહેશું. અમારામાં સંસ્કાર અને સભ્યતાના ગુણનું સિંચન કરનાર બધા શિક્ષકોએ કહ્યું છે, તેથી અમે હંમેશા તમામ ઋણી રહેશું. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. बेटा मोटिवेट मैं जैसे कि कहा कि जो भी आते बेटा उत्साह बढ़ाइए थोड़ा, ठीक है. तो बहुत ही बेहतरीन स्पीच दी फ़कीरा फुरखान ने, कि उसके दो लफ्ज़ मैं भी कहना चाहूँगा कि किस तरह फ़कीरा ने कहा कि फ़कीरा फुरखान ने बोला कि 10वीं के बाद तो हम आ भी सकते हैं, लेकिन 12वीं के बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं है. लेकिन मैं तो दुआ करता हूँ 10वीं के बाद भी ना आए, क्योंकि आपको इस तरह बोर्ड एग्जाम में परसेंटेज मिले कि आप अपने अपने लाइन में इतने आगे बढ़ जाओ कि मौका ही नहीं मिले कि आप इस फील्ड में आओ. अब अलग साइंस पकड़े, कोई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियर, बहुत तरह तरह की लाइन है, लेकिन इसके लिए आपको अच्छे परसेंटेज लाने की ज़रूरत है. तो ये दुआ करता हूँ कि अच्छे परसेंटेज आए और आगे आगे बढ़ते जाओ. आगे बढ़ता हूँ मैं. अब मैं टीचर स्पीच के लिए मिस्टर नीलेश सर को बुलाना चाहूँगा. साइलेंट क्लैप ऑल ऑफ यू. ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. આજના આ ફેરવેલ અને વિદાય પ્રસંગે ઉપસ્થિત અને આજના ખાસ આયોજક આરીફ સાહેબ, રામજી સર, તમામ શિક્ષકો અને મારા વાલા વિદ્યાર્થીઓ,
આજના સમયે વિદાયના દિવસે હું તમને એ જ કહેવા માગું છું, ખરેખર વિદાય શબ્દ એ કન્યાની વિદાય હોય કે વિદ્યાર્થી જ્યારે સ્કૂલ છોડીને ચાલુ જતું હોય ત્યારે બધાને એનું દુઃખ તો થાય છે, પણ આજના દિવસે હું દુઃખનો દિવસ પણ કહું છું, સુખનો દિવસ પણ કહું છું. હમણાં વિવરણ તમને સમજાવું, બે વચ્ચેનો ભેદ સ્પષ્ટ કરું એ પહેલાં હું તમને વિદ્યાર્થી શું છે એનું કહું. લોકડાઉન સમયમાં એક પણ વિદ્યાર્થી સિવાય જ્યારે મારા વાલા શિક્ષકો અહીંયા 8 વાગ્યાથી 1 વાગ્યા સુધી બેસીને જતા હતા, એની સામે જ્યારે ભણવનાર એક પણ વિદ્યાર્થી નહોતો, લોકડાઉન હતો, ત્યારે પૂછો એમને કે એમની શું દશા હતી. એક વાગતો તો ઝડપથી, વિદ્યાર્થી વિના બધું નકામું છે. તમે છો તો સ્કૂલ છે. મેં તમને હમણાં જ કીધું કે આજનો દિવસ દુઃખનો પણ છે, સુખનો પણ છે. દુઃખનો એટલા માટે છે કાંઈ કોઈ વિદ્યાર્થી પહેલા ધોરણથી 10મા ધોરણ કે 12મા ધોરણ સુધી ભણીને જતા હશે, કોઈ વિદ્યાર્થી 6ઠા 7મા 8મામાં આવ્યા હશે, એ સારી એવી સંસ્થા બિલ્ડિંગ છોડીને જાય છે, એનું આપણે દુઃખ હોય છે. સુખ એટલા માટે કે જોગાનું જોગ આજના દિવસે ધોરણ 11 અને ધોરણ 9ની એક્ઝામ પણ પૂરી થઈ છે. એ હવે 9મા ને 11માના વિદ્યાર્થી નથી રહ્યા. કાલથી હવે એ 10મા તમારી જગ્યાએ એ લોકો લઈ જશે, તો એને વેલકમ કરીએ આપણે 10મા માટે અને 12મા માટે. એટલે આજે દુઃખનો દિવસ 100% છે કે તમારા જેવા વિદ્યાર્થીઓ આ શાળા છોડીને જાય છે, પણ સામે સામે આ વિદ્યાર્થીઓને આપણે વેલકમ પણ કરીએ કે જે નવા વિદ્યાર્થીઓ 10મામાં આવે, નવા વિદ્યાર્થી 12મામાં આવે છે. આજ હું છેલ્લી કલાકમાં સાયકનજ મેમના ચહેરા ઉપર જોઉં છું તો આ દીકરીઓ વિદાય લે એનું સ્પષ્ટ ચિત્ર મને સામે જોવા મળ્યું હમણાં ઉપર 10મા વાળાને બોલાવ ગયો ત્યારે. એટલે ખરેખર વિદાય વસ્તુ એવી છે, પણ પરિવર્તન એ સંસારનો નિયમ છે. તમારે કાંઈક પણ મેળવવું હોય તો કંઈક ગુમાવવું પડે. તમે આ સંસ્થા ગુમાવીને બીજે જશો તો જ કંઈક મેળવશો, પણ કંઈક મેળવવા જતાં પહેલાં મારી એક તમને શિખામણ છે. ખાલી માંગરોળ જ નહીં, આપણું સૌરાષ્ટ્ર આખું એક બાબતે ટૂંકું પડે છે, અને એસ એ ડિસિપ્લિન. તમે સૌરાષ્ટ્રને છોડી દો અને પછી ડિસિપ્લિન જુઓ. આ વાત એટલા માટે કરું છું કે તમે જ્યારે 10મું કે 12મું ભણીને સારી સારી કોલેજમાં સારી સારી જગ્યાએ જવાના છો અને તમે આવા માહોલમાંથી ગયા હશો તો ત્યાં ડિસિપ્લિનમાં તમે ટૂંકા પડશો ને ક્યાંક તમને પસ્તાવાનો વારો આવશે. અત્યારે જે વિદ્યાર્થીઓ 6ઠા 7મા 8મામાં છે એમને કહી દઉં, ભલે આપણો વાંક નથી, આપણો માહોલ એ ટાઈપનો છે, પણ ડિસિપ્લિન અહીંથી શિક્ષકો શીખવે છે ને એ યાદ રાખવાનું, અને એ જ મુજબ તમારે આગળની જિંદગી જીવો તો ખરેખર તમને બહુ મજા આવશે. વિદ્યાર્થી જીવન છે એ સોનેરી અવસર છે, આ સમય પાછો મળવાનો નથી. એના માટે પણ તમને એક વાત કહી દઉં, જ્યારે અમે લોકો શિક્ષકો છે એ ભણતા હતા અને તમે લોકો અત્યારે ભણો છો, બંને વચ્ચે જમીન આસમાનનો ફેર છે. હું પહેલું ને બીજું ભણતો ત્યારે મારા ઘરે લાઇટ પણ નહોતી, દીવામાં બેસીને ભણવું પડતું હતું. તમારે અત્યારે એક નોટબુક જોતી હોય તો 7 નોટબુકનો સેટ તમારા મમ્મી પપ્પા લઈ દે. અને અમારા ભેગા ભણેલા ઘણા વિદ્યાર્થીઓ 6ઠા વાળા વિદ્યાર્થીઓની જૂની બુકો 5મામાંથી 6ઠામાં આવે ને એ લોકો લઈને ભણ્યા છે. એ પરિસ્થિતિમાં પણ કલેક્ટરને બન્યા છે. માંગરોળમાંથી કેટલા ડોક્ટરો બની ગયા છે. એ પણ આ જ બેન્ચમાં બેઠેલા વિદ્યાર્થી, એ પણ તોફાની જ હતા. એ પણ જ્યારે 6ઠું 7મું 8મું ભણતા ત્યારે નબળા વિદ્યાર્થી હતા. આજની તારીખે એનું નામ લેવાય છે. એટલે તમે પણ આવનાર દિવસનું ભવિષ્ય છો. તમારામાંથી આપને કોઈને ખ્યાલ નથી, શિક્ષકોને નથી ખ્યાલ, નથી વિદ્યાર્થીને કે કાલે તમે ક્યાં હશો, સારી સારી પોસ્ટમાં હશો. બસ એની અમલવારી આજથી જ શરૂ કરી દો. આજના વિદાય પ્રસંગે મારે તમને 2 શબ્દો જ કહેવાતા. અસ્તુ જય હિન્દ. What a wonderful speech given by the नीरज sir. So यहाँ पे एक मैं शायरी कहना चाहूँगा कि किस तरह किसने कहा कि आंसुओं में वजन नहीं होता, किसने कहा आंसुओं में वजन नहीं आता, एक बूंद तो छलका के देखो वजन हल्का हो जाएगा. तो आपके आंसू भरे हुए हैं, उसको छलका दीजिए, अपने अंदर ही अंदर वो नहीं है, आपका दिल हल्का हो जाएगा. आगे बढ़ता हूँ मैं, और अब मैं इंग्लिश मीडियम से साइकिनस मैम को बुलाना चाहूँगा स्पीच के लिए.
Assalamu alaikum. Respected principal sir, Ramji sir, Nilesh sir, Kari साहब, Fuzel sir, मेरे staff members और dear students. As you know, we gathered here to celebrate the farewell event of Sunshine English Medium and Gujarati Medium 10th and 12th farewell event. हज़ारों मंजिलें होगी, हज़ारों कारवां होंगे, नज़र ढूंढेगी न जाने आप कहाँ होंगे। 6 या 7 साल हो चुके हैं 10th स्टैंडर्ड एज ए क्लास टीचर पास आउट हुए और यहाँ से बाहर गए। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जुनैद है, अब्दुल्ला है, इवन आयशा है, जो टोटली आई थिंक नर्सरी से लेकर अभी 10th तक यहाँ उन्होंने पढ़ाई की है। और कई सारे ऐसे हैं कि जो शायद 1-1.5 साल 2 साल के लिए, या फिर खैबर अमान और अयान 1 साल के लिए। पर वो 1 साल में मुझे महसूस नहीं हुआ कि वो पहले से यहाँ नहीं पढ़ रहे थे, इतना हमारे साथ घुल मिल गए। फर्स्ट डे जब मैंने उनको क्लास में देखा तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं शायद इन लोगों के साथ इतना घुल मिल जाऊँगी, बट नेचर काफ़ी चेंज होता गया। और आज अगर मस्ती मजाक कुछ भी करेंगे तो वो सही से सह लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, जब मुझे स्टूडेंट्स ये कहते थे कि मैम आप स्पीच दोगे, नॉट 10th स्टैंडर्ड बल्कि 6 में गई 7th में गई, जहाँ भी पीरियड लेने जाती हूँ तो मैम आप स्पीच दोगे ना 10th का फेयरवेल है तो डेफिनेटली कई सारे स्टूडेंट ने तो ये भी बोला कि आपको स्पीच में क्या क्या बोलना है। तो मुझे अब ये लगने लगा कि शायद जब मैं आई थी तो उनको इतनी समझ नहीं थी कि किस तरीके से खड़ा हुआ जाता है, किस तरीके से बोला जाता है। इवन मैं कभी स्पीच में शायरी यूज़ भी करती थी ना, तो लोग बोलते थे कि ये कौन सा नया ट्रेंड है। तो देखिए, हर एक चीज़ अपने तरीके से आप करते जाओ, वो होती जाएगी। आपने गुजराती मीडियम के बच्चे को भी सुना, उसने स्टार्टिंग से लेकर बोथ ऑफ फुरकान एंड सॉरी फॉरगेट योर नेम, दोनों ने, तो उनकी स्पीच में भी वो बात दिखी, वो चीज़ झलक रही थी। दोनों स्टूडेंट्स जो कि इंग्लिश मीडियम के, आयशा और अमान ने जो स्पीच दी, कुछ पॉइंट्स मैंने नोट कर लिए, उसको मैं कंक्लूड करना चाहूँगी। और सबसे बड़ी बात जो अलविदाई तराना, मेरे दिल के इतने बेहद करीब, शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके दिल को नाच हुआ हो। उसका एक एक वर्ड पता नहीं शायर ने किस वक्त किस उस माहौल में उसको लिखा होगा कि उसमें वो जब लास्ट में बोलता था कि जन्नत में भी हमको ज़ात अता करना और उस्तादों की दुआ से हमें, मुझे ये लगता था कि हम इस काबिल है ही नहीं और हमारा दर्जा आप लोगों ने कितना बुलंद कर दिया। हम इस लायक है ही नहीं कि आपकी नज़रों में हम इतना ऊपर उठ सकें। एक लाइन में तो उसने माँ बाप के साथ में कंपेयर करके दिया, वो शफ़क़त जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ रखते हैं। यकीनन मेरा और आपका कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, कोई ऐसा रिश्ता नहीं है हमारे बीच में कोई भी टीचर के साथ आप बोलो तो। पर जब हम जुड़ जाते हैं एक इंस्टीट्यूशन में आकर, एक फील्ड में आकर, तो यकीनन हमारे लिए सबसे ऊपर हमारे स्टूडेंट हो जाते हैं। कोई हमारे स्टूडेंट को कुछ कहकर चला जाता है, हमें लगता है उसने हमारे वजूद को धक्का लगा दिया है, हमें वो कुछ कहकर चला गया है। हमारे दिमाग से वो बात हटती ही नहीं है कि हमारे होते हुए, क्योंकि हम मानते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव हैं, हम उनको हिफाजत करने के लिए है, हम एक सेनापति के तौर पर एज ए लीडर हम लोग आगे हैं और वो हमारे पीछे चला आ रहा कारवां है। यकीनन अगर कुछ हमसे अच्छा सीख कर गए और आगे इसी इल्म को, क्योंकि ये ज़ख़ीरा करके मैं अपने तक तो नहीं रख सकती हूँ, इल्म तो हासिल करना और उसको लोगों तक पहुँचाना, तो मैं नॉट मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कह रही हूँ, ओवरऑल हमें ये होता है कि भले उसके पास डिग्री है या नहीं है, बट एक वो बेहतरीन इंसान अगर बन गया है, वो लोगों के जज्बात को समझ सकता है, एक ऐसे टाइम पर जब लोग को ज़रूरत है वो सपोर्ट कर सकता है, उसके अंदर हमने एक सपोर्टिव नेचर को डेवलप कर दिया है, तो काफ़ी ना कहीं हद तक हमें ये लगता है कि हमारी मेहनतें कहीं ना कहीं दिख रही है। डिसिप्लिन का जैसे नीलेश सर ने कहा, आई टोटली अग्री विथ हिम, कि बाहर जाएंगे तब पता चलेगा कि एक्चुअली यहाँ से जब आपको कहा जाता है कि ऐसे चलो, इस तरह रहो, तो इसके पीछे हमारा इंटेंशन क्या है। आपको ये लगता है कि हर वक्त हमें डांटते रहते हैं,
हमारी बस बुराइयाँ ही निकालते हैं। ये हमारी फ़िक्र है आपके लिए कि बाहर जाओगे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, आपकी प्रॉब्लम है। The new chapter of your life starts begins from now. No one will support. और वहाँ जब अकेले रहकर चैलेंजेस फेस करना पड़ता है ना, तब वो सारी चीज़ें याद आती है कि इससे तो अच्छे हमारे वो टीचर्स थे या हमारा वो इंस्टीट्यूशन था जो हमें हर बात पर सपोर्ट करता था। आयशा ने अपनी स्पीच में कहा कि हमने अपना चाइल्डहुड बिहाइंड छोड़ दिया है और हम एक न्यू पाथ को क्रिएट करने जा रहे हैं। एंड में उसने कहा कि क्या थे और क्या बना दिया। भाई इतनी भी ऊंचाइयों पर मत पहुंचा दो, आम से सादे से इंसान है वही रहने दो। हमने सिर्फ अपनी ड्यूटी परफॉर्म की है, जितना कर सकते थे उतना किया। फिर भी शायद कहीं ये लगता है कि हम में ही कुछ कमी रह गई है। इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो हमें ही है, हमें ही और अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड लास्ट में खेबर साहब ने कहा कि ये हिस्ट्री में मतलब पहली बार सनशाइन का ऐसा फेयरवेल, हम उसे इस तरीके से यादगार बना देंगे। आई टोटली अग्री, क्योंकि देखिए जितने भी फेयरवेल हुए ना, वो क्लास डेकोरेट करते थे, सब टीचर्स के लिए गिफ्ट्स लाते थे, केक कटिंग होता था एंड ऑल दैट, वो बलून्स वगैरह सब, इतना मतलब इंजॉयफुल डे रहता था ना कि लास्ट का वीक तो समझो हम इस तैयारी में ही निकाल देते थे कि इस टीचर को हमें क्या गिफ्ट देना है। बट यहाँ मैंने डे 1 कहा था कि एंड ऑफ द डे ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सादगी से आप यहाँ से विदा लेकर जाओगे, क्योंकि हुनर है आपके अंदर और मैं चाहती हूँ कि आपका वो हुनर बोले। ये शोर शराबा किसी काम का नहीं है, और हमें बेस्ट रिवॉर्ड आप देना चाहते हो, आप रिजल्ट लेकर आओ, हम छाती चौड़ी करके मांगरोल में बाहर निकलेंगे कि यस सनशाइन के स्टूडेंट आज हमारा सर फखर से ऊंचा कर दिया। हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी गिफ्ट की, आपने दुआएं दी हमें, ये बहुत है। आपने हमें नज़रों में इज्जत दी, ऊपर उठाया, यही हमारे लिए बहुत है। तो अमान साहब की ये बात के साथ तो मैं टोटली एग्री करती हूँ कि शायद ही ये सनशाइन में ऐसा फेयरवेल हुआ होगा जो इतने सिंपलेस्ट तरीके से इन लोगों ने सेलिब्रेट किया है। मेरी बात का मान रखा, मुझे इस बात की खुशी है कि चलो कुछ ना कुछ हद तक तो टीचर की बात आप समझने में, शायद आपको ये लगा कि कहीं ना कहीं वो सही तरीके से समझा रही है। इवन लास्ट मोड पर भी आयशा से जब फ़ोन पे बात हुई तो मैंने उसको यही कहा, किसी के लिए कुछ नहीं, आई ऑल्सो इंक्लूड किसी के लिए कुछ नहीं। हाँ आपका रिजल्ट आ जाएगा डेफिनेटली, मैं सामने से कहती हूँ कि मैं आपको पार्टी दूंगी, मेरा घर खुला है, आप जब जी चाहे तब आइएगा। अरे ये रिजल्ट के बाद कि आपको लाइफ में कभी भी ज़रूरत पड़े ना, ये सनशाइन पूरा इंस्टीट्यूशन ही ऐसा है। हमने ये कभी नहीं कहा कि आप यहाँ से विदा लेकर चले गए, अब आपकी प्रॉब्लम है आप जानो। आपकी लाइफ में आपको कभी भी ऐसा लगता है मोरल सपोर्ट की ज़रूरत हो, आपको कुछ कहना है, कोई सुनने वाला नहीं है, तब भी आप आ जाइएगा, हम बैठकर आपकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे, वक्त निकालेंगे आपके लिए, क्यों ना निकालें। हमारा ही एक हिस्सा हो, अलग होकर थोड़ी ना हमसे आप जा रहे हो, हमारी यादों में रहोगे। मैं तो यही कहती हूँ कि याद भी क्यों किया जाए, हम भूलें उसको तभी हम रिकॉल करते हैं ना, जब हम भूले ही नहीं तो हमें उसको याद भी करने की क्या ज़रूरत है। और एक बात और उसने कही कि जब स्कूल का बेल, रिसेस के लिए बेल रिंग होता है, हम कितने एक्साइटेडली उसको वेट करते थे कि कब बेल रिंग हो। अगर कभी अर्जन भाई 2 मिनट भी लेट हुए तो ये पता नहीं आज बेल रिंग क्यों नहीं हुई है। तो ये सारी स्वीट मेमोरीज है जो आप आपके साथ लेकर जा रहे हो। एंड लास्ट में उसने ये कहा कि हम जो भी कुछ हैं, व्हाट वी आर टुडे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बहुत बड़ी बात है। नीलेश सर ने भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपको शॉर्ट में बहुत कुछ कह दिया। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि कोई ऐसी खूबी तो नहीं है मेरे अंदर कि मैं ये कहूँ कि लोग मुझे कभी भूल ही नहीं पाते हैं, कभी भूल ही नहीं पाएंगे, ऐसी खूबी कोई मेरे अंदर नहीं है। बट हाँ इतना एतबार तो है मुझे कि मेरे स्टूडेंट है, शायद कभी रास्ते में मुलाकात हुई भी तो पहचान तो ज़रूर लेंगे कि हाँ ये कभी हमें पढ़ाया करती थी। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं अक्सर हमें हर मोड़ पर हर कोई आप जैसा अनमोल नहीं होता।
मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करना चाहूँगी। माफ़ी की तलबगार हूँ अगर कभी डांट दिया, फटकार दिया, गुस्से में कुछ कह दिया, अपनी सारी उन गलतियों की या फिर कोई मुझसे ऐसी कमी रह गई, कोई कोताही रह गई, कोई मेरी बात आपकी गिरा पर नागुज़ीर गुजरी हो, तो उन सब के लिए मैं आपसे माफ़ी की दरख्वास्त करती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। और एक चीज़ लास्ट मुझे जो आपसे शेयर करनी थी वो है, ये पेज तो आप सबने देखा होगा, ठीक है, एंड ऑफ द मंथ। आप उसमें देखिएगा 100 टाइम कितनी बार है, 100 टाइम कितनी बार है। और ये कोई और नहीं है। कहाँ है अदनान? स्टैंड अप। पढ़ाया, देख लीजिए आप उसे। हमारी क्लास में हम उसे लोखंडी पुरुष कह के बुलाते हैं, क्योंकि कितनी भी सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट जस्ट दिखाने का मतलब ये है कि उसकी भी कोई प्रॉब्लम्स होती होगी ना। ईच एंड एवरी डे पहुँच जाना, हम भी कभी छुट्टी ले लेते हैं, प्रॉब्लम होती है। बट वो यहाँ मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। लास्ट 2 दिन बचे थे, मैंने कहा सब अपनी अपनी डायरी ओपन करो। उन्हें लगा पता नहीं क्या काम होगा। किसी ने कहा मेरा 3 टाइम 100 है, मेरा 4 टाइम 100 है, किसी ने कहा मेरा 6 टाइम है। बट मैंने कहा मेजॉरिटी, तो वो एक अदनान ही था। तो ये रेगुलरिटी ही आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाएगी। जितना रेगुलर हो ना, हर दिन कुछ एक नया अचीव करने का मौका मिलेगा और आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। वक्त की कदर करिए, वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है, प्राइसलेस है। आप यहाँ से बाहर जा रहे हो, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। आप भी हमें दुआओं में याद रखिएगा। और एक बात मत भूलिएगा, बेस्ट रिजल्ट लाना है। जस्ट सनशाइन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। इतनी मेहनत की है। कोई स्टूडेंट मुझे ये कहता है मैम रात को 3 बजे तक मैंने कंप्लीट किया। मुझे इतनी अंदर से तकलीफ होती थी ना कि अगर मुझे भी कोई कंटिन्यू कहेगा ना कि रात जाकर तुझे ये सब काम करना है, मेरे से नहीं हो पाएगा। वो बुक्स कंप्लीट कर, उनको जो बोला गया वो उन्होंने किया। उनको असेंबली के लिए बोला गया आपका टर्न है, आपको जाना होगा, नहीं। अमान साहब कहाँ हैं? भट्टी साहब। इतना कॉम्प्रोमाइज़। आज तो पता नहीं, उनकी आवाज़ मैंने सुनी तो मुझे लगा कि अगर वो अपनी आवाज़ के ऊपर थोड़ा वर्क करे ना, कोई नात एकेडमी वगैरह ज्वाइन करे ना। क्योंकि मैंने उससे पहले पूछा, देखिए वो भी हमारे साथ 1 साल के लिए ही था लास्ट। मैंने कहा था कि बेटा आप असेंबली में पार्ट, इससे पहले जहाँ स्कूल में थे आप पार्ट लेते थे? तो उन्होंने मुझे सिंपल सा आंसर दिया, हाँ मैम मैं मंजीरे बजाता था। और ये बात मेरे दिल को इतनी छू गई ना कि उस इंसान को मैंने सिर्फ जस्ट ये कहा कि आज अमन किरात पढ़ने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अम्मार को नात पढ़नी होती थी। तो वो कहता था कि चलो मैम कोई तो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला हो ना। ये एक वर्ड मुझे उस बच्चे ने सिखाया कि हालात कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, पर हमें अपने आप को क्योंकि वो ये बोलता था कि असेंबली तो हमारी पूरी क्लास की है, क्या फ़र्क पड़ता है आप मुझे प्लेज दे दोगे या प्रेयर दे दोगे। बट आज मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो यकीनन ये दिल को छू गई। अदराज की अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा था कि मैं ईच एंड एवरी स्टूडेंट को पर्टिकुलरली डिफाइन करूंगी, बट ये हो नहीं सकता। अदराज के बारे में कहूँगी कि हमने क्लास में इलेक्शन किए थे। आपको अगर याद हो तो, मैं भी 6-7 कुछ याद हो तो आपको, क्लास में जब इलेक्शन किए ना तो ये वैल्यू किसी को पता ही नहीं थी कि एक्चुअली इलेक्शन होता क्या है। अब वो भी मजाक मजाक में खड़ा हो गया और कोई ये नहीं जानता था कि इवन वो खुद भी नहीं जानता था कि वो विनर होगा। और जब रिज़ल्ट अनाउंस हुआ तो अदराज विनर, पता नहीं वो खुद को देख रहा था या क्लास के सामने देख रहा था, वो एक मोमेंट था उसके लिए। तब शायद मुझे ये हुआ कि आज बच्चों को ये रियलाइज़, भले मेरा एक वो पीरियड मैंने बिगाड़ा कि मुझे इलेक्शन करवाना है एंड ऑल दैट करके, बट मैंने एक पीरियड बिगाड़ा ना, आज उनको इलेक्शन की अहमियत पता चल गई कि कैसे हमारे ना चाहते हुए भी एक इंसान हमारे सर पे आके बैठ जाता है। आज आपको उसकी अहमियत का पता चला। वरना अगर किसी को बोलो वोट डालना है, डजेंट मैटर, या डालोगे नहीं डालोगे, वो तो जिसको इलेक्ट होकर आना है वो आ जाएगा। पर उस क्लास में आयशा आपने भी पार्ट लिया था ना? हाँ, अम्मार और वो मैंने 3 वोट डालने को कहा था कि आप 3, क्योंकि हम ये डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाले लोग हैं। मैंने कहा था आप 3 को वोट दे सकते हो, और मेजोरिटी आई और अदराज विनर हुआ। बट सबके फेस देखने लायक थे। तब मुझे ये एहसास हुआ कि शायद आपने सिंगल वोटिंग की होती
तब मैंने बात बताई भी उन्हें कि शायद आपने सिंगल वोटिंग की होती तो ये चीज़ आपको भी विनर बना सकती थी। और तब उन्हें भी ये रियलाइज़ हुआ कि अगर एक वोट, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन था ही नहीं, क्लास में 15 स्टूडेंट थे, ज़्यादा मार्जिन था ही नहीं, एक वोट कितना मैटर करता है। और जब उसकी मम्मी का कॉल आता था तो रियली बहुत ज़्यादा उसको लेकर कैसा है क्या है, तब मुझे लगता था कि अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से दूर करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। उनसे मैं बात करती थी, मैं खुद रोती जाती थी, उनकी इतनी फिक्र। दूसरे दिन मैं आकर उसको बोलती भी थी कि देख आज तेरी मम्मा का कॉल आया था, उसने इस तरीके से बात की एंड ऑल दैट, सीरियसली वो तेरे बारे में पूछ रहे थे कि बस है कैसा वो। तो मैं जो भी उसका अपडेट होता था वो उनको बताया करती थी। परमार फैमिली, सबसे पहले तो अदनान के बारे में बोलना चाहूँगी कि कैसे भी हालात है, अदनान ने हमेशा चेहरे पे स्माइल, बस जब भी देखो तब वो एक, और सारी थकान है ना लास्ट 15 मिनट में जब सब फिनिश करके वहाँ पहुँचती हूँ तो वो स्माइल देखकर सारी थकान समझो दूर हो गई। कभी मुंह खोलकर दूसरों को परेशानी नहीं करना। और जुनैद का तो आप सबको पता ही है, उसके बारे में तो तारीफ करूँ या ना करूँ, है ना। फातिमा आयशा, सबसे पहले अगर कोई वर्क दिया हो तो मैम हो गया, ये एक चीज़ उसके अंदर मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि आज हमने दिया है, वो कल आकर बोलती थी कि हो गया। मैं सोचती थी कि मेरे एक का सब्जेक्ट का तो नहीं होता है, सब क्लास का, सब सब्जेक्ट, सब टीचर्स अलग अलग दे रहे होते, फिर भी वो कैसे कर लेती है ना। और जब फातिमा की बात आती थी, मैम मैं असेंबली में थोट बोलूँगी, कुछ भी हो जाए आगे पीछे, पर थोट तो मेरे पास ही आना चाहिए। एंड फाइनली साल 2 या 2.5 साल 3 साल 2 साल से तो ऐसा हो गया कि वो तो लॉकडाउन में इतना टाइम निकल गया ना हमारे पास। नीलेश सर ने सही बोला कि हम लोग जब लॉकडाउन में आते थे तो एक बजाना मुश्किल हो जाता था। अरे लॉकडाउन का टाइम तो हमने ऐसा निकाला है ना कि जैसे हमारे अंदर वो जो टीचर वाला था ना, हमारे अंदर से किसी ने रूह निकाल ली हो। क्लास में हम ऑनलाइन, भले आप हमारे साथ 8 या 10 लोग कनेक्ट होते थे, पर हमें लगता था कि हम अकेले अकेले बड़बड़ा रहे हैं, कहीं पागल तो नहीं हो गए। क्योंकि इंसान का तब ये होता था कि जिंदा इंसान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हमें ये लगता है आप ना हो तो अच्छा, चलो क्लास में कम होंगे तो मज़ा आएगी, बट एट दैट टाइम हमने रियलाइज़ किया कि हर एक इंसान हमारे लिए कितना ज़रूरी है, उस इंसान की हाजिरी हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। आप एक बेस्ट स्पीकर तभी हो जब आपके सामने लिसनर्स अच्छे हैं, वो आपकी स्पीच का मवाद या आपकी स्पीच का जो कंटेंट अगर उन तक पहुंच रहा है तब भी आप, वरना आप कितने भी बेहतरीन स्पीकर्स हो बट आपके सामने सुनने वाला कोई बेहतरीन क्वालिटी का है ही नहीं, तो आप टीचर भी तभी काबिल और लायक हो। वैसे तो मैं अपने आप को टीचर मानती ही नहीं हूँ, इवन रोज़ कुछ ना कुछ सीखना होता है और स्टूडेंट की कैटेगरी में ही अपने आप को रखा हुआ है और आगे भी इंशाल्लाह उसी कैटेगरी में रखूँगी। क्योंकि जिस दिन माइंड में ये चीज़ आ गई कि आई एम टीचर, तो हो सकता है कि मेरी जो टीचिंग की प्रोसेस है, मेरी लर्निंग की प्रोसेस है, वो शायद कहीं ना कहीं रुक जाए। तो जब क्लास में आप लोग सामने अवेलेबल होते हो तब भी हम बेहतरीन टीचर, बेहतरीन उस्ताद कहला पाते हैं, वरना कुछ नहीं है। क्लास खाली होते थे, पूरा कैंपस देखते थे ना, नज़र घुमाते थे, कोई नहीं दिखता था। और ये टाइम जो निकाला है, और सडनली ये लॉकडाउन के बाद की बेंच थी, आप लोग आए, फटाफट से पढ़ाई शुरू हुई, सर ने प्लानिंग इतना परफेक्ट रखा हुआ था, टेस्ट हो गई, मंथली टेस्ट हो गई, सिलेबस कंप्लीट हो गया, पेपर प्रिपेयर कर लो, टू द पॉइंट हम लोग जा रहे थे। हमें ये पता ही नहीं चला कि हम ये वक्फे के बाद मिले हैं। और आप लोगों ने भी हर काम को उतना ही जोश से, उतना ही अच्छी तरीके से उठा लिया, हमारे मुंह से निकलता था आप कर लेते थे। तो हमें ये लगा ही नहीं कि हम इतने गैप के बाद, वरना ये चीज़ थी हमारे अंदर के बच्चे इतने टाइम के बाद आ रहे हैं, पता नहीं कौन सी कंडीशन में होंगे। और ये सारी सब कुछ हुआ है आपके हार्डवर्क की वजह से, आपके डेडिकेशन की वजह से। आगे भी मैं चाहूँगी कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ को ऐसे ही सिंसियरली लेते रहें। जो भी करिए सीरियसली करिए, जो भी करने का इरादा है, ये नहीं कि वो करना है मुझे करना है। यूनिक वे से चलिए, आपको जो सही लगता है वो आप करिए, बट सीरियसली टाइम की कदर करिए। और जो पैसा आपके माँ बाप आपके पीछे खर्च कर रहे हैं ना, ये एक इनका इन्वेस्ट ही है, तो उन्हें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दीजिए। मार्केट में कम से कम जब वो निकले ना, तो उनका सीना चौड़ा होना चाहिए कि हाँ मेरा बेटा डॉक्टर है, मेरा बेटा IAS की एग्ज़ाम पास करके आया है।
फिर आपकी बायोग्राफी लिखी जाएगी कि मांगरोल जैसे छोटे टाउन में से या फिर सनशाइन में से पढ़ा हुआ तो हमें भी कुछ ना कुछ ऐसा लगेगा कि रिवॉर्ड रियल में हमें भी मिला है। बट टाइम वेस्ट नहीं करोगे, बिल्कुल भी टाइम गंवाना नहीं है। जो भी फील्ड, जो भी फ्यूचर के प्लान आपने जो भी डिसाइड किया है, आप पहले उस पर फोकस करिए, फॉलो करते जाइए उसको। हाँ, अगर कोई कभी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम है, सपोर्ट की ज़रूरत है, देन डेफिनेटली यू विल कम, वी आर ऑल ओपन फॉर यू। कोई भी यहाँ सर टीचर ऐसा नहीं है जो आपको मना करेगा कि नहीं हम आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बेहतरीन स्टाफ है यहाँ पर, सर ने अच्छे से अच्छे लोग यहाँ जमा करके रखे हुए हैं। ये इदारा आप देखिए, कहीं पर दूसरी जगह पर आपको ऐसा इदारा दिखाई दे तो इतना बेहतरीन सपोर्ट। थोड़े दिन पहले ही उज़ैर आया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो, कारी साहब उज़ैर आया था थोड़े दिन पहले। बड़े दिन की छुट्टियाँ थी तो हम घर पे थे, मुझे मैसेज आया तो मुझे पता तो चला कि कहीं ना कहीं है तो उज़ैर ही। फिर उसने मुझसे कहा, मैंने कहा रुको मंडे को मैं स्कूल आती हूँ, हमारी मुलाकात होगी। उसने कहा नहीं मैम, मैं तो एक्चुअली कारी साहब से मिलने की मुलाकात के लिए आया था। तब मुझे कहीं ना कहीं इतना, मतलब इतनी दूरी से वो सिर्फ इसलिए आया है कि मैं कारी साहब से मिल लूँ। इनका दर्जा तो मेरे नज़र में और बढ़ गया कि इनके अंदर ऐसी क्वालिटी कि वो बच्चा इतनी दूर से खींचा कर उनसे मिलने आया। काश हम वो चीज़ अपने अंदर डेवलप कर लें कि हमारा नाम पड़े तो ये हो कि ओह मैम। पता नहीं कितने साल लगेंगे इनकी तरह बनने में हमें। चलिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। धूप बहुत तेज़ है, बाहर निकलना नहीं है जब तक एग्ज़ाम फिनिश नहीं हो जाती है। अपना तो बेहद ख्याल रखिएगा। कोई ऐसा काम ना करना कि ये फ्रैक्चर वगैरह एंड ऑल दैट एग्ज़ाम की टाइम पर परेशान होना पड़े। एग्ज़ाम की टाइम टू टाइम, बिफोर टाइम पहुंच जाना है। दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अगर कोई गलती कोई मेरे से आपको लगता है कि हो गई है जाने अनजाने में, तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन स्पीच साइकियाट्रिस्ट मैम के तरफ से। कि एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि किस तरह बच्चे जो होते हैं वो आईना, अगर हम आईना देखें ना तो बच्चे अगर आईना खुद ब खुद देखे ना तो उसके सामने टीचर्स नज़र आएंगे। और आप खड़े हो आईने में खड़े हो तो हमारी झलक नज़र आनी चाहिए। टीचर्स आपकी लाइफ बना रहे। तो अगर आप बाहर निकलोगे, जैसे कि आप अपने मोहल्ले में हो, अपने घर में हो, और कुछ छोटे बड़ी चीज़ हो गई, तूफान हो गया, कुछ ऐसा हो गया, मारधाड़ लड़ाई हो गई, तो कौन किसको याद करेगा? माँ बाप को बोलेंगे अरे यार इसका लड़का ऐसा है, अरे ये लड़का तो बहुत जीनियस है, ये कर रहा है वो कर रहा है घर के अंदर। लेकिन जब आप स्कूल में आते हैं, स्कूल में अपना एक लाइफ बना के यहाँ से निकलते हो और बाहर जाते हो तो सबसे पहले आता है स्कूल का नाम, टीचर्स का नाम। तो हमें ये साबित करने की नौबत भी नहीं आती है कि ये लड़का बाहर गया, कहाँ पे भी इंटरव्यू देने गया, डिसिप्लिन में बैठा हुआ है, किस तरह इंटरव्यू दिया, किस तरह आगे में आगे बढ़ रहा है। ऑटोमेटिक एक स्कूल की झलक आएंगी, ऑटोमेटिक एक टीचर की झलक आएंगी। अब आगे बढ़ता हूँ मैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूँगा कि 10 और 12 क्लास की जो हॉल टिकट है वो टीचर्स के पास है और वो आपको यहाँ नहीं क्लास के अंदर दी जाएंगी ताकि मिसप्लेस ना हो। ओके, तो हॉल टिकट जो है वो आपको क्लास में दी जाएंगी जाने के टाइम पे। और दूसरी बात, 10 क्लास और 12 क्लास के लिए कल से हॉलीडेज है। ओके, कल से आपका रीडिंग टाइम चालू हो चुका है, यानी कल से आपको स्कूल में नहीं आना है क्लास 10 और 12 के लिए। अब मैं बुलाना चाहूँगा आवर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल आरिफ सर टू से अ फ्यू वर्ड्स। साइलेंट क्लैप ऑल ऑफ यू, साइलेंट क्लैप। Assalamu alaikum. My respectful staff, dear students, because of my health issue, I can't speak properly, but some words I have to speak, so I'm standing here. You know very well that why we are gathered here. हम लोग यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं ये सभी आपको पता ही है, इसके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन whatever you want, Allah gives you for 10th standard and 12th standard, and best of luck for your exam. एक चीज़ मुझे अभी सही लग रही है तो मैं कह रहा हूँ कि लाइफ में आप बहुत मेहनत करके आगे बढ़ें,
लेकिन कभी भी अपनी लाइफ के अंदर एरोगेंट अभिमान इसको न लाएं। सबसे बेहतर वही होगा जो अगर ये दिल में ये ख्याल भी ना आए। एक चीज़ मुझे याद आ रही है, मैं आपके सामने शॉर्ट ही स्पीच देना चाहूँगा, बोला नहीं जा रहा है, फिर भी मुझे एक चीज़ अभी याद आई। हालांकि मैं स्पीच देने वाला ही नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि देनी ज़रूरी है कि एक राजा गुजर गया प्राचीन टाइम में, एंशियंट टाइम में। हरिश्चंद्र उसका नाम था। ज़्यादातर उसको सत्यवादी कहा जाता था। हरिश्चंद्र सुबह उठ के अपने महल से बाहर निकलते और तकरीबन लाखों आदमी उसके हाथों से डोनेशन यानी दान लेते। कोई अनाज, कुछ रुपया, सभी चीज़ें वो बांटते। ये प्रक्रिया तकरीबन सुबह से लेकर दोपहर तक चलती। राजा हरिश्चंद्र जब भी लोगों को कुछ देते तो अपने दोनों हाथ ऐसे रखते और हाथों के साथ अपना चेहरा भी नीचे रखते और आँखों को भी वो नीचे ही रखते। कभी उसने दान देने वालों को देखा नहीं, यानी जो दान लेते थे उनको कभी देखा नहीं गया, उनको देखा ही नहीं। तो किसी ने पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं कि जब भी दान देते हैं तो आप अपना सर नीचे रखते हो? तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से कहा कि लोग ये न समझे कि मैं दे रहा, ऊपर वाला दे रहा है, यही लोग समझे मैं कुछ भी नहीं हूँ। यानी लाखों को रोज देने वाला इंसान भी अपने अंदर अभिमान नहीं लाता। हमें भी कभी भी अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ को लाने नहीं देनी, क्योंकि आप अब आउटसाइड जा रहे हैं, ये ध्यान में रहे। दूसरी, मैं ही कर सकता हूँ ये मेरा अभिमान है, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ ये मेरा अभिमान है, मैं कर सकता हूँ ये हमारा कॉन्फिडेंस है। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे ख्याल से होना ये चाहिए हम कर सकते हैं, ये हमारा वे होना चाहिए। फिर से बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टैंडर्ड 10th एंड 12th। अल्लाह आपको जो है वो एग्ज़ाम के अंदर ढेर सारी कामयाबी दे। मैंने बहुत कोशिश करके रामजी सर को आज रिक्वेस्ट की थी कि वो यहाँ पर आए। वैसे आपने देखा होगा रामजी सर काम में ज़्यादा बिलीव करते हैं, बोलने में कम। लेकिन मैंने आज कहा है कि 2 वर्ड्स स्टूडेंट्स को बोले। सो आई मे रिक्वेस्ट रामजी सर टू स्पीक हियर। नमस्कार। आज के ये प्रोग्राम में स्टैंडर्ड 10 और 12 के फेयरवेल में उपस्थित हमारे इंग्लिश मीडियम, मोबाइल आपका प्रश्न होगा, एक लत लग गई है। 2019-20 का जो मांगरोळ सेंटर का 12 का रिजल्ट भी आया था, तो उसमें सर्वे निकला था कि मोबाइल की वजह से 12 का रिजल्ट 37% आया था। मेरा कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में आ जाए, मोबाइल का अलाउ यानी कि इसके नज़र भी नहीं देखना है। आज के मोबाइल के मतलब गेम कितनी सारी है, इसके टाइम वेस्ट नहीं करना है। दूसरी बात कि एग्ज़ाम के दौरान आप जा रहे हो सेंटर पे, अलग अलग सेंटर आपको आया होगा, तो उसके वहाँ जाने के समय आपको पहले क्या सावधानी रखनी है?
समझ लो कि आधा घंटे आप पहले पहुंच जाना है। आपको आज जो रिसीप्ट दी जाए उसकी 3 जेरोक्स करवा लेनी है। ओरिजिनल रिसीप्ट पर आपका कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस लिख लेना। एक बार ऐसा हुआ था, एक स्टूडेंट की रिसीप्ट गुम हो गई ओरिजिनल, तो स्कूल के ऑफिस में यहाँ पे देने आए थे, और एक जेरोक्स आपके रूम में, हॉस्टल वाले हैं तो हॉस्टल के रूम में, अपने जो घर पे जाते हो तो वहाँ पे चिपका देना है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन छुट्टी है, एक दिन पेपर है, कई स्टूडेंट भूल जाती भी है। एक बार ऐसा भी हुआ था कि एक स्टूडेंट एग्जाम में नहीं देने, उसको पता ही नहीं था। तो आज छोटी छोटी बातें खास ध्यान में रखनी है। जब सेंटर में आप पहुंचे तो वहाँ पे आपका खास करें डिसिप्लिन, जो भी स्कूल में जाए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, और वहाँ के जो स्टाफ है उसको कोऑपरेट करना, सहकार देना है। दूसरी बात, आपके माइंड में एक जहन हो गया कि कॉपी कर लेंगे हम, वो माइंड में से निकाल देना। अब बिल्कुल नहीं होगा, समझ लेना। जो स्टूडेंट के माइंड में ऐसे लग गया कि मैं कॉपी करूंगा, बोर्ड ने रूल्स बनाए, 21 रूल्स है, इसमें से आपको 3 आवर घंटे की सीडी आपको डीओ ऑफिस में, जिला शिक्षण अधिकारी और बोर्ड में जाएगी, और ऑनलाइन आपका कवरेज होगा। जो भी सेंटर से स्टार्ट होगा 10 बजे से 1:30 बजे तक, वो लाइव होगा, समझ लेना। आप सेंटर बेंच जिसका नंबर आया वहाँ आपको बेंच के नीचे, बेंच में देख लेना कोई चिट्ठी या कापली तो नहीं है ना, वो ध्यान में रखना है। हमें उसके ऊपर निर्भर रहना ही नहीं है। हमें जो पूरे साल टीचर ने मेहनत करवाई है उसके ऊपर हमारा पूरा पेपर लिखना है। और दूसरी बात, सेकंड आज मैंने बताया कि आपका हेल्थ का भी खास करके ध्यान रखना है। इस मौसम में, गर्मी की ऋतु में, खाने पीने में और घूमने में, खास करके एक दिन छुट्टी है तो मैं आज खेल लूँगा थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए, नहीं। अगर इनकेस आपके पैर हाथ में लग गया तो, एक बार ऐसा हुआ था 2014 की, बेरा मोहम्मद शाहपुर का है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट, 4 पेपर उसने भरा था और एक दिन छुट्टी थी और जा रहा था बाइक पे तो एक्सीडेंट हुआ, तो उसका पैर में और हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके एग्ज़ाम के दरमियान कोई भी ऐसा घूमने बराबर जाना नहीं, फ्रेंड के साथ अपने घर में ही रहना है और अच्छी तरह तैयारी करनी है। और एग्ज़ाम में जब पहुँचे तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपको कुछ ऐसा नहीं समझ में आता आपको सुपरवाइजर को पूछ सकते हो, और हो सके तो टाइम पे जाना है। खास करके प्राचीन समय में बराबर ऋषि अपने स्टूडेंट को गुरु दक्षिणा, आपने नाम सुना होगा, एकलव्य, गुरु दक्षिणा के लिए उसने पूरा जमने हाथ का अंगूठा दे दिया था। सभी टीचर आपके पास अपेक्षा ये रखते हैं कि हमारी स्कूल गुजराती मीडियम, इंग्लिश मीडियम 100% रिजल्ट लाए, ऐसी हम दुआ करते हैं। वो हमारी गुरु दक्षिणा है। लाओगे ना? दूसरी बात कि आपका जो एग्ज़ाम जाओ और पेपर बाद में सोल्व नहीं करना है। समझ लो कि आज गुजराती का फर्स्ट पेपर है, सोल्व कभी नहीं करना, उसके बाद पूरा पेपर हो जाए उसके बाद पेपर सोल्व करो। अगर पेपर आपका सोल्व करे थोड़ा डाउट ऐसा गया तो उसकी असर दूसरे पेपर पर पड़ती है। हो सके तो पूरा पेपर 10 अप्रैल के बाद आप बराबर उसका कर सकते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमें हमारा जो पूरी साल की मेहनत की है उसके ऊपर हमें निर्भर रहना है। और तैयारी फुल की है तो हमें कोई भी क्वेश्चन पूछे, भले ना मैथ्स में हो, साइंस में हो, एसएस में हो, हमें पूरी मेहनत होनी चाहिए बस। और आपका रिजल्ट शायद मई की एंडिंग में या जून की स्टार्टिंग में आ जाएगा। और ख़ास करके मैंने बताया इस हिसाब से आपको सेंटर पे पहुंचना है, और आप अच्छा मार्क्स, आपका रिजल्ट, आपका परिवार, आपका समाज और ये स्कूल का नाम रोशन करना है। और
बेस्ट ऑफ लक एडवांस में, और अच्छी तरह से आप पास होकर आए। अस्तु।